Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, MCC राउंड 3 काउंसलिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है. रजिस्ट्रेशन 8th ऑफ सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट चॉइस फिलिंग की जो डेट रखी गई थी दैट इज एक्चुअली फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर 2023. बट अभी तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई नहीं है. चॉइस फिलिंग को लेकर के जो चीज़ें हैं वो ये है कि जब तक सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं होती तब तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी. सीट मैट्रिक्स बाय इवनिंग तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाएगी और उसके बाद जो है वो चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. हाँ, न्यू रूल्स को लेकर के काफ़ी ऑब्लिगेशंस थे, काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे, जिसमें ये चीज़ें भी थी कि राउंड 3 काउंसलिंग में अगर आप अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो क्या आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी. तो इस तरीके की कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं आई है. जहां तक हमें लगता है कि जो 2023 की अभी अगर आप राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो राउंड 3 में आपको किसी प्रकार के सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रीज़न क्या है कि यूजी की काउंसलिंग में हमने ये चीज़ें देखी है कि अगर आप राउंड 2 से राउंड 3 काउंसलिंग में अपग्रेड करने की विलिंगनेस देते हो तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती. और वो सेम रूल जो है वो ऑल इन पीजी में भी इम्प्लीमेंट होने के पूरे चांसेस हैं. सो कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जहाँ तक जो मैंने सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया, एक बार सीट मैट्रिक्स आएगी तभी जाकर के आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी. सीट मैट्रिक्स को देख करके आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी. सीट मैट्रिक्स में काफ़ी सीटें हो सकता है कि आपके सामने वेकेंट भी आए. रीज़न क्या है कि इस बार की जो काउंसलिंग जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी कि चलनी चाहिए थी उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चल रही है. इस बार की काउंसलिंग 2023 की काउंसलिंग जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी एज अ काउंसलर हमारे भी मन में और स्टूडेंट्स के भी मन में, क्योंकि सीट्स एक तो अच्छी खासी बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी. दूसरी बात है कि रूल्स चेंज हुए थे तो उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलने वाला था. अपर रैंकर्स को भी फ़ायदा मिलना था और मीडियम रैंकर्स और लो रैंकर्स को भी फ़ायदा मिलना था, क्योंकि अपग्रेडेशन फैसिलिटी को दो बार आप अपग्रेड अपने कॉलेज को कर सकते थे ऑल इंडिया काउंसलिंग में. तो इससे कहीं ना कहीं अपर रैंकर्स को फ़ायदा मिलना था. दूसरी बात क्या है कि जो सीट्स बढ़ी थी उससे काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट हम ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग में हमको देखने को मिलने वाली थी. ये दूसरी चीज़ थी. तीसरी चीज़ थी कि जो लो रैंकर्स हैं, आई मीन जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद क्वालिफाई होंगे या फिर जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है, उनके लिए जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने वाली है इस बार. तो इन सभी अगर ओवरऑल देखें तो टॉप रैंकर्स को भी फायदा होने वाला था, मीडियम रैंकर्स को भी फायदा होने वाला था और साथ में जो लो रैंकर्स है उनको भी फायदा होने वाला था. मतलब इन टोटल अगर देखें तो सीट सभी के हिस्से में आने वाली थी. बट पूरी की पूरी काउंसलिंग जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही है. और इसका रीज़न ये है कि एमसीसी के तरफ से रूल्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और जिस वजह से सीट ब्लॉकिंग सबसे ज़्यादा इस बार देखने को मिल रही है. एक एक स्टूडेंट 3-3, 4-4 सीट्स को ब्लॉक करके फिर वो आगे बढ़ रहे हैं. सीट ब्लॉकिंग को आप पूरी तरीके से नहीं रोक सकते, बट अगर जो आपकी जो लास्ट ईयर की रूल थी, आपकी लास्ट ईयर की रूल क्या थी? आपकी लास्ट ईयर की रूल बहुत सिंपल और फेवरेबल टू स्टूडेंट्स थी. क्या रूल थी कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, आप उस पर एडमिशन ले लेते हो तो आप स्टेट की राउंड 2 में नहीं जा सकते. और अगर आप स्टेट की राउंड 2 में जाते हो, जस्ट इन केस आप स्टेट की राउंड 2 में जाते हो, आप स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाती है, आप उस पर एडमिशन ले लेते हो तो आप ऑल इंडिया राउंड 3 में नहीं आ सकते. ये लास्ट ईयर तक की रूल थी जिसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया था. बट इस बार इस रूल को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है. इस रूल पर ना ही स्टूडेंट्स और ना ही एमसीसी चल पा रही है, जिस वजह से एक एक स्टूडेंट ने जो है काफ़ी जो टॉप रैंकर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो है वो ब्लॉक कर रखी है. आप सोचो कि इस रूल के इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से एक जो टॉपर स्टूडेंट होंगे वो पहले एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट ब्लॉक कर रहे हैं, फिर वो अपने स्टेट में जाकर के सीट ब्लॉक कर रहे हैं, फिर वो वापस ऑल इंडिया राउंड 2 में आकर के सीट ब्लॉक कर रहे हैं, फिर से वापस स्टेट की राउंड 2 में जाकर के सीट ब्लॉक कर रहे हैं और फिर वापस से अभी वो टारगेट करेंगे कि ऑल इंडिया राउंड 3 में जाकर के हम
सीट लेंगे। तो एक एक जो टॉपर स्टूडेंट है वो 5-5 काउंसलिंग में जो है वो 5 जगह सीट ब्लॉक कर सकते हैं, जिस तरीके से रूल अभी चल रही है। और अगर इस रूल को अभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, अगर लास्ट ईयर वाले रूल को अभी भी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो आपको ये जो सीट है, ये एक तो आपको इस बार की काउंसलिंग में इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी कि टॉपर्स को तो सीट मिल जाएंगी, मीडियम रैंकर्स जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, और जो लो रैंकर्स हैं उनको फिर अच्छी सीटें जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिल सकती है। क्योंकि राउंड ऑल इंडिया की 3rd राउंड तक की काउंसलिंग में तो सीट ब्लॉकिंग ही चल रही है। तो जब वो सीट ब्लॉकिंग जो वो सीट रिलीज होगी तो वो सीट आएंगे स्ट्रे वैकेंसी में। जब स्ट्रे वैकेंसी में आएंगे तो तब तक में हमें पता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है। एक मन में फियर भी होता है, डर भी होता है कि लास्ट राउंड में पता नहीं सीट मिले ना मिले, हमारी पूरी जो ईयर है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके का एक डर भी रहता है। तो स्टूडेंट स्ट्रीम में नहीं भी जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मॉपअप तक ही हम सीट ले लें। तो जब ये अच्छी सीटें जो वर्थ सीटें जो आई मीन जो सीट स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो 3rd राउंड में आएंगी ही नहीं, और अगर आती हैं तो उसमें जो ऑलरेडी सीट स्टेट में या ऑल इंडिया के राउंड 2 में ले चुके हैं वो भी अगर एलिजिबल हैं तो फिर दोबारा से इस सीट को ब्लॉक कर सकते हैं वो स्टूडेंट, और ये सीट फिर राउंड 3 से आकर के राउंड 4 में रिलीज होगी और राउंड 4 में आएगी। और राउंड 4 में जो मीडियम रैंकर्स होंगे वो जाने के लिए बहुत ज्यादा रेडी नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन की वजह से अपनी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट वो चाहेंगे कि हमें 3rd राउंड में ही सीट मिल जाए, क्योंकि 4th राउंड तो ऑलमोस्ट एंड होती है काउंसलिंग की। जहां तक स्पेशल स्ट्रे राउंड की बात है तो उस पे तो डिसीजन अभी है नहीं कि वो होगी या नहीं होगी, उसकी तो कोई भी अभी क्लैरिटी है नहीं। सो 3rd राउंड तक ही कहीं ना कहीं मीडियम रैंकर्स जो होंगे, जो जिनको मेडिसिन चाहिए होगी, वो कहीं ना कहीं पीडिया या टीबी टेस्ट लेकर के सेटिस्फाई हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। जिनको पीडिया चाहिए होगी वो हो सकता है इमरजेंसी मेडिसिन लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो इस तरीके की चीजें आपको इस बार देखने को मिलेगी। जो मैंने बताया कि जिस तरीके से स्टार्ट की गई थी और जिस तरीके से रूल्स को लाया गया था उससे सभी स्टूडेंट को फायदा होना था, बट क्योंकि रूल्स को इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं की गई एमसीसी की तरफ से, और इस वजह से अब जो है वो या तो हाई रैंकर्स को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है या तो लो रैंकर्स को फायदा दिखाई देता हुआ दिख रही है। मीडियम रैंकर्स जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में अपनी काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं, या तो वो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या तो वो स्टेट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या तो फिर वो कोर्स से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जानी चाहिए थी पॉजिटिव शिफ्ट, इस बार जानी चाहिए थी पॉजिटिव शिफ्ट। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम देखें तो जा भी रही, लेकिन आप स्टेट्स में देखो तो स्टेट्स में वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो जो काउंसलिंग है वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, और आई होप, मुझे अभी भी थोड़ी सी होप है कि एमसीसी विल कम अप विद सच नोटिस, कुछ ना कुछ इस तरीके की एक नोटिस के साथ आए कि जिसमें ये चीजें मेंशन हो कि स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपने सीट ले ली है तो आप ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग में नहीं जा सकते। तब जाकर के कुछ हद तक सीट ब्लॉकिंग रुकेगी, और कुछ हद तक जो मीडियम रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, लाइक 10 to 20,000 और 25,000, ये रैंकर्स जो हैं इनको कहीं ना कहीं सीट जो है वो इनकी डिजायरेबल सीट कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस थोड़े बहुत मॉपअप राउंड 3rd राउंड में रहेगी। अदरवाइज सीटें स्ट्रे में जाएगी, और स्ट्रे में बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं जाने के लिए, क्योंकि स्ट्रे राउंड लास्ट राउंड होती है। अगर नहीं मिली सीट तो पूरी काउंसलिंग ही, पूरी ईयर ही वेस्ट हो जाती है। सो ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम रिवाइज कट ऑफ की बात करें तो एक और चीज है कि रिवाइज कट ऑफ को लेकर के स्टूडेंट जो है काफी, अभी उनके भी मन में काफी डाउट है कि रिवाइज कट ऑफ अब तक आ जानी चाहिए थी, अभी तक आई क्यों नहीं है। बिल्कुल ये बात मेरे भी मन में है कि 3rd राउंड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, और रिवाइज कट ऑफ 3rd राउंड से पहले, दैट इज 2nd राउंड के बाद आ जाती है, बट अभी तक नहीं आई है। ये देर हो सकती है, लेट हो सकती है, बट आई वांट टू टेल यू कि रिवाइज कट ऑफ आएंगी जरूर, क्योंकि जिस तरीके से सीटें बचती है उन सीट्स को वेस्ट जाना, उन सीट्स का वेस्ट जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक एक सीट पर बहुत पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर एक एक सीट के लिए जो है वो काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी की जाती है वो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो जिस तरीके से सीट्स वेस्ट जाती है वो वेस्ट
वेस्ट जाना मतलब बहुत ज़्यादा लॉस है गवर्नमेंट का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत एक्सपेंसिव होती है वो सीटें। इसलिए सीट्स के वेस्टेज को रोकने के लिए इनको रिवाइज कट ऑफ लेके आना ही है, ये रिवाइज कट ऑफ लेकर के आएंगे ही। बस चीजें जो चल रही है वो ये हो रही है कि इस बार रिवाइज कट ऑफ भी थोड़ी सी डिले चल रही है। अगर अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल देखें तो रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है ऑल इंडिया राउंड 3 की वो स्टार्ट हो चुकी है, बट रिवाइज कट ऑफ अभी तक नहीं आई। रिवाइज कट ऑफ अब तक आ जानी चाहिए थी और स्टूडेंट को मौका देना चाहिए था कि मॉप अप राउंड में, आई मीन थर्ड राउंड में, जो ऑल इंडिया की थर्ड राउंड है उसमें वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सके। इसके साथ साथ स्टेट्स की भी राउंड 3 काउंसलिंग की जो स्केड्यूल है वो आ चुकी है, जैसे एमपी की आ चुकी है और अलग अलग स्टेट्स की भी आ रही हैं। तो जो चीजें अभी चल रही है अगर और थोड़ी सी डिले हुई तो ये हो सकता है कि ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद रिवाइज कट ऑफ जो है वो लाई जाए और उस टाइम में फिर स्टेट्स को जो है वो स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग को दोबारा से ओपन करेंगे फॉर न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। सो जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूं कि आप ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगी, 100% आएगी। थोड़ी सी डिले हो सकती है बट आएगी जरूर, पहली बात। दूसरी बात, सीट्स आपके लिए हमेशा रहेगी, चाहे वो लास्ट के एक ही राउंड, लास्ट राउंड ही क्यों ना बची हुई रहे, लेकिन सीट आपके लिए जरूर रहेगी। हो सकती है थोड़ी सी महंगी रहे क्योंकि काउंसलिंग जो होती है वो मेरिट बेसिस पे होती है, रैंक बेसिस पे होती है। तो जो सस्ती सीट्स होती है वो अपर रैंकर्स जो होते हैं वो ले लेते हैं ऑलरेडी। तो जो आप क्वालिफाई होंगे, जो रिवाइज कट ऑफ के बाद स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी रैंक थोड़ी पीछे रहेगी, तो उनके लिए जो कॉलेजेस बचे हुए होंगे, सीट्स बचे हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव ही रहेंगी। अब कहाँ कहाँ बची हुई रहेंगी ये चीजें तो जब रिवाइज कट ऑफ आएंगी उस टाइम में देखना होता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे सीट्स जो है वो बची हुई है और कौन से स्टेट्स में आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो आएंगी जरूर। जहां तक रिवाइज कट ऑफ को लेकर के ये मानना है कि कहाँ तक जा सकती है, तो अलग अलग काउंसलर्स का अलग अलग मानना है। कुछ काउंसलर 200, 208 भी बोल रहे हैं, 210 भी बोल रहे हैं, बट मैं उतना नीचे नहीं जाना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड ही रहना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं 220 to 230 आ सकती है और ओबीसी SC ST कैटेगरी के लिए वो 200 के आसपास रह सकती है। सो ये मेरा अनुमान है, बट मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।